आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल गया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब हम जानेंगे क्यूबॉइड का यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्यूबॉइड आप सभी इमेजिन कर पा रहे हो कैसा होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, उसमें बताओ कुल कितने आयत होते हैं, कितने आयत आप गिन पाते हो, चार्ट बॉक्स में बताएंगे सब बच्चे। सब चार बच्चे आयत। बेटे चार्ट बॉक्स में 4 आयत होते हैं। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, अगर आपको कुछ भी याद ना आए ना, कुछ भी आप ऐसे इमेजिन ना कर पाओ, आप एक कमरा इमेजिन कर लो। कमरे में टोटल कितनी दीवारें, छत और बॉटम है, कितने नहीं हैं, हमने 6 है, नहीं, 6 आयत है हमने भेज टोटल। दिया है। तो उन 6 आयतों का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को सब बच्चे, फिर बाकियों को आवाज नहीं जाएगी। हाँ, तो वो जो 6 आयत हैं हमारे पास, उन 6 आयतों का कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारे पास घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसे पूरी तरह से खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास एक घनाभ दिखेगा। 6 टोटल आयत है और इन 6 आयतों को अगर मैं ऐसे खोल दूं तो कुछ इस तरह से आपके पास दिखेगा। अब एक एक करके हम इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ऐसा मान लेती हूँ, कोई और कलर इस्तेमाल करती हूँ एक में, ठीक है। हाइट को h से दिखा देते हैं, लंबाई को l से दिखा देते हैं और चौड़ाई को b से दिखा देते हैं। ठीक है, ये चीज तो सभी को पता है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। फॉर्मूला मुझे पता है, काफी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, बट वो फॉर्मूला बना कैसे वो भी समझना जरूरी है ना। वो फॉर्मूला आया कहाँ से, मुझे ये बताओ। ये तो सबको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है एक घनाभ की, सबको पता है। अब मुझे ये बताना है, अब आप लोग ही सब कुछ बताओगे। जो पहला वाला आयत है, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे बताओ। पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी देखो दो चीजें आपको दी है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई। अब इस केस में लंबाई और चौड़ाई क्या है, उन दो को आपस में गुणा करके और बताओ क्या आएगा। सब बच्चे इसका जवाब चार्ट बॉक्स में लिखते जाएंगे। एल गुणा। बेटा चार्ट बॉक्स में देखो, आराम से सोचो। ये है आपके पास पहला वाला आयत, है ना। चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, भुजाएं आपके पास बी और एच है, क्या होगा इसका क्षेत्रफल। सोचो सोचो, सही बोल रहे हो, बस उसे चार्ट बॉक्स में लिख दो। हाँ। चैट बॉक्स में लिखो। बी गुणा एच, बिल्कुल ठीक जवाब। तो इसको मैं बी एच लिख दूं, यस। है ना। तो पहले वाले का क्लियर हो गया, बी गुणा एच। चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरे वाले का। दूसरे वाले में आपके पास क्या है, दूसरे वाले में आपके पास है लंबाई और ऊंचाई। देखो जरा सब बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है दूसरा वाला, ये है ना दूसरा, दूसरा वाला एरिया आपके पास ये है। इसमें आपके पास लंबाई है और ऊंचाई है। इसकी क्या हो जाएगा एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा। एल गुणा। बेटा चैट बॉक्स में एल गुणा एच। वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा दूसरे तक सबको क्लियर है। यस। हाँ, अब आप उसे एच एल यस लिखो मैम। या एल एच लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लंबाई गुणा ऊंचाई लिखो या ऊंचाई गुणा लंबाई लिखो। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो ऊंचाई गुणा लंबाई लिख लेते हैं, ऊंचाई गुणा लंबाई लिख लेते हैं। अब तीसरे पर आओ। तीसरे का आप लोग मुझे बताओगे सोच के, सभी बच्चे नोटबुक पे भी ड्रॉ करके रख लो इसको। तीसरे का सोचो क्या होगा। एक बहुत ही आसान सा तरीका है देखने का वैसे तो। हाँ, क्योंकि जो पहले का है वही तीसरे का लंबाई गुणा एरिया है। बेस। अगर आप देखें जो पहले वाले का एरिया है वही तीसरे वाले का एरिया है कि नहीं। देखो ये आ गई यहाँ पे, बाकी बाकी साइड में मिटा देती हूँ, बाकी साइड मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। तीसरा ये वाला है, तीसरा बॉक्स आपके पास ये वाला है। इसमें आपको देखना है दो भुजाएं आपके पास कौन कौन सी हैं। बी गुणा। हाँ,
ये आपके पास ऊंचाई है, इसके सामने वाली भुजा भी ऊंचाई होगी, ये आपके पास चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। तो तीसरे वाले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बी गुणा एच। तो तीसरे वाले का क्लियर है सबको। यस चौथे पर आते हैं। मैम। चौथे का क्षेत्रफल, अब देखो चौथा ना, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये जो पीछे वाली साइड है ना, ये ये है चौथा वाला। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। आप लोग डिसाइड करोगे लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, क्या चीज हमें इसमें लेनी चाहिए। वैसे तो जो हाँ, पहले आप लोग ही बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। तो चौथे का क्षेत्रफल क्या आ गया, एच इंटू एल। वेरी गुड भाई, शाबाश। अब हम पांचवे का क्षेत्रफल निकालते हैं। हमें निकालना है पांचवे का क्षेत्रफल, ये मैं मिटा रही हूँ, पांचवे को हाईलाइट कर रही हूँ। पांचवा भी आप लोग निकाल के दिखाओगे। ये आपके पास लंबाई है बी एच। और ये आपके पास चौड़ाई है, एल बी। वेरी गुड, वेरी गुड। और सिक्स का भी जो फिफ्थ का क्षेत्रफल होगा सेम ही होगा, है ना। ये आमने सामने वाली साइड, पहला और तीसरा सेम होगा, दूसरा चौथा पांचवा छठा सेम आ गया, ये भी एल बी आ गया। तो सबको ये चीज क्लियर है जो भी हमने पढ़ा, पहले ये बताओ। यस मैम। यस यहाँ मैम। पर हमें क्या करना है, हमें तो कुल यस मैम। क्षेत्रफल निकालना है, हमें तो कुल पृष्ठीय यस क्षेत्रफल मैम। निकालना है ना, हमें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बेटा बार बार इस तरह से अनम्यूट मत करो, है ना। तो हमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं, इन सबको जोड़ दो। बी एच प्लस एच एल प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी प्लस एल बी, इन सबको आपस में जोड़ते जाओगे। अब देखो बी एच और बी एच दो बार आ रहा है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो दो बी एच, दो गुणा बी गुणा एच। इसका मतलब ये है दो गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको हम लिख रहे हैं ना टू बी एच। इसी तरह एच एल दो बार आ रहा है, तो दो गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई, दो बार लिख दिया। अलग अलग बार लिखने से अच्छा, फिर उसके बाद लिख दिया दो गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ। यस मैम। चैट बॉक्स क्यों फिर खाली पड़ा है, चैट बॉक्स में लिखते जाओ, मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगेगा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हमें बस ये देखना है फॉर्मूला, आप सभी को पता है क्या होता है, वो फॉर्मूला बन कैसे रहा है। मैथ में कोई भी चीज रटी नहीं जाती, अगर कभी आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप खुद से फॉर्मूला बना सको। अब इन सभी में से मैं दो को बाहर निकाल लूं अगर, तो मेरे पास क्या बचेगा। अच्छा, हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसे आपको याद भी है, एल बी को पहले लिख दिया, उसके बाद बी एच को लिख दिया, उसके बाद एच एल को लिख दिया। तो ऐसे वाले उसमें आपको आसानी से याद रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले सीक्वेंस में आपको आसानी से याद रहता है ना। आप कैसे यस भी लिख मैम। सकते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ गौरव। कुछ नहीं मैम। हम्म, मैं बोल रही थी आप चाहे तो ये जो ये वाला स्टेप है ना, ये वाला स्टेप जो है, इसी में से दो को कॉमन निकाल के फिर लिख सकते हो। पर मैंने एल बी बी एच और एच एल क्यों लिखा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको जो याद रहता है वो ऐसे याद रहता है ना, आप हमेशा बोलते भी ऐसे हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ताकि पहले आए लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर आ जाए चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर आ जाए ऊंचाई गुणा लंबाई, एल बी बी एच और एच एल, और इन सभी को हम दो से गुणा कर रहे हैं बाहर। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। सबको क्लियर, क्या क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला सभी को आता है, मुझे ये पता है कि आपको फॉर्मूला पहले से याद है, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे वो समझ में आ गया। दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले आप, यस, ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पहले आप लेकिन ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करोगे, पहले लंबाई और चौड़ाई को गुणा करोगे, फिर चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करोगे, फिर चौड़ाई और लंबाई को, ऊंचाई और लंबाई को गुणा करोगे, उन तीनों को जोड़ोगे, उसके बाद दो से गुणा करोगे। सबको पता है ना बॉड मास कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को गुणा करते हैं, मतलब सॉल्व यस। करते हैं, लेकिन उसमें भी पहले गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर आपके पास जमा आता है, जमा के बाद जो बाहर वाला टू है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन दे दूं करने के लिए इस पे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम बच्ची बेटा, मैम ये नीचे कैसे काटा है फिर से बताना। इस वाले यहाँ से ना मैं दोबारा से बता देती हूँ। यस मैम।
एक बार ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन सबको ऐड करोगे, ये बात तो पता है ना। या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि आपके पास 2 BH है, 2 BH है ना, तो आप 2 BH लिखोगे। 2 HL है तो 2 HL लिख दोगे, और 2 LB है तो आप 2 L इंटू बी लिख दोगे। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, इस तरह से होता है। अब क्योंकि आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह से याद रहता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो पहले आप ऐसे लिख दो, 2 LB को पहले लिख दो और 2 BH को उसके बाद लिख दो, और उसके बाद 2 HL को लिख दो, ताकि आपको आसानी से याद रहे। मैं इसलिए करवा रही हूँ। अमित के नाम से कौन है बेटा, म्यूट पे रखो, है ना बेटा। ये समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, कुछ नहीं किया मैंने, बस इस तरह से अरेंज कर दिया कि ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसमें इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, और इसके पास भी 2 है। इन तीनों में से 2 को बाहर ले लोगे और आपके पास बचेगा LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्लियर? यस मैम। यस मैम। दे दूं क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। बच्चों ने नोट कर लिया, नोट किया कि नहीं किया, ये बताओ। यस मैम, मैम कर मैम बताओ इसका अगर आपको मैं कहूँ, इसमें आपको अगर क्षेत्रफल निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में? पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, या तीसरा ठीक है? मैम पहला। फर्स्ट ये भी क्या है, क्षेत्रफल की बात कर रही है। हाँ, पहला ही ठीक है, सेंटीमीटर सबको म्यूट पे करवा दो।